सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी का कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 11 में स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। ये सब बहुत कोर बेसिक कंसेप्ट होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो लाइए सही स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि बैंक अकाउंट, कुछ बेसिक बेसिक बात डिस्कस करेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टर्म डिपॉजिट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, वन इज डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर इज टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड। टर्म का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऑन डिमांड, जब मर्जी तब कस्टमर अपना बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है वो अपना बैंक अकाउंट से जब मर्जी तब ऑन डिमांड वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में या डिमांड डिपॉजिट के भी आगे चल के दो क्लासिफिकेशन आते हैं। एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं डिमांड डिपॉजिट के अंदर। सिमिलरली टर्म डिपॉजिट के अंदर दो तरह के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड द अदर इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। मतलब इन दो अकाउंट में जब पैसा रहता है तो कस्टमर जब मर्जी तब उस पैसा को विड्रॉ कर सकता है। जो अकाउंट होल्डर है वो एनी टाइम 24/7 गिवन टाइम पीरियड में इस दोनों अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, डिपॉजिट भी कर सकता है। क्लियर? बट टर्म डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं होता। टर्म का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड। एफडी में जो पैसा होता है वो हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम लोग विड्रॉ जनरली नहीं कर सकते। सिमिलरली आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में भी जो पैसा होता है वो हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक्ड हो जाता है, उसको हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन ही क्यों करते हैं? तो इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे, बुलेट्स दे के लिखते हैं, टू बिल्ड सेविंग हैबिट्स। एक कस्टमर अपना सेविंग हैबिट्स बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि उसका बचत का जो हैबिट है, सेविंग्स हैबिट, सो दैट द कस्टमर कैन बिल्ड हिज सेविंग हैबिट्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट के फॉर्म में। इस पे हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट मतलब थोड़ा बहुत 3%, 4%, 5%, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग को सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग को सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिपॉजिट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें ट्रांजैक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है। हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन इस सेविंग्स बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चेक्स पे पेमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। हर चीज में रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि पूरा बंद है, नहीं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन है, एक लिमिट सेट कर दिया गया, एक सीलिंग लिमिट सेट कर दिया गया है कि हर दिन हम लोग अपना बैंक अकाउंट से इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से, उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर किसी को भी हम लोग चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम चेक में पेमेंट इतना ही कर सकते हैं,
मैक्सिमम पैसा डिपॉजिट इतना ही रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि ये अकाउंट हम लोग ओपन ही क्यों करते हैं, टू बिल्ड आवर सेविंग हैबिट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, टू बिल्ड आवर सेविंग हैबिट्स, हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, रिस्ट्रिक्शन होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें करंट अकाउंट का, तो ये करंट अकाउंट किसको मिलता है, इट इज अवेलेबल फॉर बिजनेस क्लास, इट इज अवेलेबल फॉर बिजनेस। मतलब जो बिजनेस होता है वो बिजनेस का कोई भी दुकान हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो जो बिजनेस होता है वो अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, इट इज अवेलेबल फॉर बिजनेस। करंट अकाउंट में एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट अवेलेबल, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट पे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में हम लोग करोड़ों रुपया बैलेंस रख देंगे तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल। नाउ व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सपोज हमारे अकाउंट में प्रेजेंटली 10,000 का बैलेंस है। ठीक है, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें 10,000 का बैलेंस है और हमको इमीडिएटली अपना क्रेडिटर को, अपना सप्लायर को 12,000 पेमेंट करना है। हमारा बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमारा बैंक में बैलेंस कितना है, 10,000 का बैलेंस है, और हमको हमको अपना क्रेडिटर को इमीडिएटली तुरंत 12,000 पेमेंट करना है। तो कितना रुपया शॉर्ट पड़ रहा है, 2,000 रुपया शॉर्टेज पड़ रहा है। ये 2,000 रुपया बैंक हमको दे देगा एज शॉर्ट टर्म लोन। इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो 2,000 का डेफिशिएंसी है ये बैंक हम लोग को दे देगा एज शॉर्ट टर्म लोन, इसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है, तो जब 2,000 रुपया मिल जाएगा बैंक से, हमको ओडी मिल जाएगा, ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, तो हम लोग इजीली अपना क्रेडिटर को, सप्लायर को रीपेमेंट कर देंगे 12,000 रुपया। तो हमारे पास तो सिर्फ 10,000 रुपया ही था, हमने 2,000 रुपया बैंक से ओडी ले लिया, तो इस ओडी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपना सप्लायर को, अपना क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। तो ये जो ओडी फैसिलिटी है ये वो कहां मिलता है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है। ओडी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, करंट अकाउंट में मिलता है। क्या ओडी फैसिलिटी सेविंग्स बैंक अकाउंट को मिलेगा, नहीं, ओडी फैसिलिटी सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं मिलता है। ओडी फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट ये आता है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जितना भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर लें करंट अकाउंट में, जितना भी ट्रांजैक्शन कर लें, जितना भी पैसा डिपॉजिट कर दें, जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में, ट्रांजैक्शंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक पॉइंट लिख लो, ओडी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट को हम लोग शॉर्ट में ओडी बोलते हैं, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। तो ओडी फैसिलिटी नहीं मिलता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स को ओडी का फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो दिस वाज अबाउट डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में जो भी पैसा होता है उसको हम लोग इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें कोई लॉक्ड इन नहीं रहता है, पैसा ब्लॉक नहीं रहता है, इसको एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। कस्टमर अपना हिसाब से कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है पैसा, मतलब फ्रीनेस है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जब भी हमारे पास लंप सम अमाउंट होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लंप सम, मतलब बड़ा अमाउंट, लंप सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो एफडी में क्या होता है, हम लोग एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट, सपोज 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं एफडी में। ठीक है, एफडी में एक लॉक इन पीरियड रहता है, लॉक इन पीरियड। नाउ व्हाट इज लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हम एफडी का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज 3 साल का अगर लॉक इन पीरियड है,
इसका मतलब 3 साल तक हम लोग एफडी का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर दरकार पड़ा निकालने का, अगर जरूरत पड़ा निकालने का तो निकाल सकते हैं, बट उस केस में इंटरेस्ट कम मिलेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एफडी में, लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली हायर देन सेविंग्स बैंक अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एफडी के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इज जनरली, इट इज जनरली हायर देन सेविंग्स बैंक अकाउंट। मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एफडी अकाउंट में। ठीक है, इसके अलावा चेक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। एफडी अकाउंट के केस में चेक फैसिलिटी नहीं मिलता है। चेक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, मतलब एफडी अगर हम लोग करवाएंगे तो एफडी अकाउंट का पैसा हम लोग चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जैसे एफडी में लमसम अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट में हम लोग रेकरिंग स्मॉल रेकरिंग अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड। स्मॉल रेकरिंग डिपॉजिट्स, नाउ रेकरिंग का मतलब फ्रीक्वेंटली जो होता है, बार बार होता है, हर महीना होता है। ठीक है, तो बार बार डिपॉजिट करते हैं। सपोज हर महीना का 2 तारीख को हम लोग बैंक में 2000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, बैंक का अकाउंट में 2000 रुपया डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, हर महीना का 2 तारीख को हम लोग बैंक का अकाउंट में 2000 रुपया डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो स्मॉल अमाउंट है 2000, 500 रुपया, 1000 रुपया जो अमाउंट है, और एक फिक्स डेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीना डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, इसका पैसा भी हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ये पैसा लॉक्ड रहेगा, बैंक के पास रहेगा, इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन सेविंग्स बैंक अकाउंट। Rate of interest is higher than savings bank account. Rate of interest in case of recurring deposit higher रहता है compared to savings bank account, and similar to FD, check facility is not available. Check facility is not available, मतलब आरडी अकाउंट के केस में कोई चेक फैसिलिटी नहीं मिलता है। आरडी का पैसा हम लोग चेक से किसी और को पेमेंट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक अकाउंट। जब भी अकाउंट्स का प्रॉब्लम्स में बैंक का बात किया जाएगा तो हम लोग करंट अकाउंट को समझेंगे। यही होता है बिजनेस बैंक अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट है यही क्या रहेगा, बिजनेस बैंक अकाउंट। और अगर बोलेगा प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट, ये जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है ना, ये प्रोप्राइटर्स मतलब मालिक का, बिजनेस का, ओनर का पर्सनल बैंक अकाउंट है। ये प्रोप्राइटर्स, ये पर्सनल बैंक अकाउंट है। और जब एफडी का बात करेगा क्वेश्चन में तो समझ जाना कि एफडी क्या है, एफडी इज एन एसेट। एफडी इज नथिंग बट, एफडी क्या है, एफडी एक एसेट है। ठीक है, तो करंट अकाउंट से समझ जाएंगे कि बिजनेस बैंक अकाउंट का बात हो रहा है, सेविंग्स बैंक अकाउंट से समझ जाएंगे कि प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट का बात हो रहा है, और एफडी अकाउंट से समझ जाएंगे कि एक एसेट का बात हो रहा है। जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिले, बैंक अकाउंट में रख देते हैं। दैट इज कॉल्ड एफडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक अकाउंट। थैंक यू।